फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आप जैसे जानते हैं कि आज वेडनेसडे को हमारा स्वाध्याय होता है। कोई एक बुक का हम भी सुनाते हैं। तो मेरी आज की बुक है, जैसे आप सब जानते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे। ये बुक मुझे रिकमेंड की थी सुकृति ने, लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में की थी। तो मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मैं चाहती हूँ इनका जो राइटर है डॉक्टर नरेश, इनका इंट्रोडक्शन सुकृति दे, फिर मैं बुक शुरू करती हूँ। तो सुकृत जी, आप इसका बारे में बताइए थोड़ा सा, बुक के बारे में, नरेश, डॉक्टर नरेश के बारे में। अच्छा जी। तो मैंने एक्चुअली डॉक्टर नरेश जो हैं, इनको मैं यूट्यूब पे उनके कुछ टॉक्स सुनी थी मैंने लास्ट ईयर, और इनको ट्विटर पे फॉलो भी किया था मैंने। और इनके जो विचार थे, जो इनके आइडियाज़ थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत प्रभावित किया उनके आइडियाज़ ने मुझे। यूजुअली जितने भी हम लोग जैसे ऑथर्स या बुक्स पढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वो बहुत वेस्टर्न स्टाइल के वो होते हैं, या वहाँ के आइडियाज़ होते हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो ये पहली बार मुझे अपना ईस्टर्न इंडियन पर्सपेक्टिव ध्यान पर मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो किताब है कस्तूरी कुंडल बसे, इसमें मतलब बहुत ही बेस्ट पार्ट इसका ये कि एक बहुत छोटी सिंपल सी बुक है, जिसमें हिंदी में लिखी गई है, सरल हिंदी में ये बताया हुआ है कि कैसे आप इस बॉडी से उस ब्रह्म तक की यात्रा कर सकते हैं। और बहुत ही साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दिया हुआ है, और बहुत अच्छे से मुझे लगा कि इंडियन पर्सपेक्टिव से बताया गया है, जो मैंने और कहीं नहीं पढ़ा था। और इतनी सिंपल और हिंदी में ये चीज़ लिखी हुई थी कि मुझे ऐसा लगा कि ये इतनी जितनी छोटी बुक ये है कि आप अगर बहुत ही स्लो स्पीड से ही पढ़े तो एक हफ्ते में आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप ये चीज़ पढ़ें। इसमें बिल्कुल जैसे कर्म कांड और पूजा पाठ का निषेध करके जो ध्यान है, उसका बहुत ही साइंटिफिक लाइट में बताया गया है। तो यही वजह थी, इस वजह से मैंने रेकमेंड किया कि आप ये ज़रूर पढ़ें। मैंने ख्याल 2-3 दिन में ये बुक कंप्लीट कर ली थी, और मुझे लगता है आपको भी इक्वली अच्छी लगी थी, और सबको आपको पसंद आएगी। और उसके बाद आप सब इसको ऑर्डर करें और ज़रूर पढ़ें, बिकॉज बहुत ही सिंपल और एक बिगिनर फ्रेंडली बुक है ये, ध्यान पे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बैक टू यू। यस, थैंक यू सुकृत, आपने बड़े अच्छे से बताया। सो अब मैं एक बुक है कस्तूरी कुंडल बसे, जिसके राइटर है डॉक्टर नरेश। इन्होंने एकदम स्टार्टिंग में एक बड़ा अच्छा सा कबीर का दोहा बताया है इसमें, बहुत सुंदर सा, जिसको सुन के आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि इस बुक के अंदर क्या है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको दोहा पढ़ के सुना रही हूँ। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन को पता है कि उसे सुगंधी को ढूंढना है, ये नहीं जानता कि उसी की नाभि में कस्तूरी छुपी हुई है, वो सुगंध उसकी नाभि से ही आ रही है। तो वो उसको पाने के लिए मिलो मिलो जंगल भागता रहता है, दौड़ता रहता है, कि उसको लगता है ये बाहर है, मैं बाहर से ढूंढ के लाऊं उसको, अपने भीतर वो नहीं झांकता। इसी प्रकार नरेश जी कह रहे हैं, या कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे ही हम मनुष्य लोग भी अब अपने भीतर, जो राम हमारे भीतर राम रूपी परमात्मा छुपा हुआ है, उसको हम बाहर ही ढूंढ रहे हैं। कभी मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी गुरुद्वारों में, कभी चर्च में ढूंढ रहे हैं, और वो तो हमारे भीतर है। तो जितनी आप बाहर की परिक्रमा करनी है कर लो, आपको वहां नहीं मिलने वाला, वो हमें भीतर ही मिलेगा। बहुत सुंदर है। तो अब मैं शुरू करती हूँ। डॉक्टर नरेश इसको ऐसे शुरू करते हैं कि दिखाया उन्होंने, जो स्टोरी शुरू करते हैं, एक इसका मेन पात्र है जो लड़का है, उसका नाम शीतल है, और उसने अभी अभी एमए की परीक्षा दी है, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आने में 2.5 महीने का समय है। वो लड़का जो सृष्टि का के नियंता को जानना चाहता है कि वो कौन है, रचने वाला कौन है, रचनाकार के बारे में जानना चाहता है। आध्यात्मिक जगत के प्रति उसे बहुत बहुत जिज्ञासा है। तो वो चाहता है कि उसके पिता उसको ऐसा अवसर दे, जाने की अनुमति दे दें, कि वो कहीं जा करके इसके बारे में पता कर सके, जान सके, अपने प्रश्नों के उत्तर ले सके। पर उसने 1-2 बार कोशिश करी भी है, शायद पूरे मन से नहीं की थी। उसके पिता ने उसको जाने से मना कर दिया। अगर पिता ने एक बार मना कर दिया है तो वो दोबारा
पूछने की घर में किसी की हिम्मत नहीं होती कि दोबारा से उस विषय पर चर्चा की जाए। सो अब जैसे वो भी पेपर दे के एमए के हटा ही था, उसने एक दिन देखा उसके पापा बहुत खुश हैं और अकेले बैठे थे। उसने इस चीज का फायदा उठाया और अपने पिता के पास गया। कहता है कि पापा, मैं जानना चाहता हूँ जो हमारे धर्मों में, ग्रंथों में लिखा है कि आध्यात्मिक जगत कैसा होता है और हमारे आंतरिक जगत कैसा है, तो मैं उसके सत्य को जानना चाहता हूँ और उसको बहुत निकट से जाके महसूस करना चाहता हूँ, निकटता से महसूस करना चाहता हूँ। और पर मैं आपको एक आश्वासन देता हूँ कि मैं कभी भी इस संसार से दूर नहीं होना चाहता, ना ही कभी साधु सन्यासी बनूंगा। वो जानता था कि उसके माता पिता के मन में कहीं डर है, ये बार बार ऐसे प्रश्न पूछता है तो कहीं संसार छोड़ के ना चला जाए, सन्यासी ना बन जाए। पर अब चूंकि उसके एग्जाम हुए थे और अभी 2.5 महीने का समय था रिजल्ट आने में, तो 2.5 महीने तक तो बच्चे को बिजी रखना जरूरी था। सोचा जो ये कह रहा है तो उसको अनुमति दी भी जा सकती है, नहीं तो वो क्या करेगा, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करेगा। उससे तो अच्छा है मैं इसको भेज दूंगा। मन ही मन सोच रहे हैं, वो तुरंत जवाब नहीं देते, आज तो चिंतन चल रहा है उनके अंदर। फिर तो ये इसकी नौकरी लग जाएगी, फिर मैं शादी कर दूंगा, फिर ये सब भूल जाएगा। चलो 2.5 महीने का समय है, मैं इसको दे देता हूँ। और मन ही में उनको एक ख्याल आता है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक मठ है, वैष्णव मठ, जिसका नाम सिंह द्वारा है। वहां पर मठाधीश लोग हैं, बाबा लोग रहते हैं वहां पर। क्योंकि इनकी वहां जान पहचान थी तो इन्हें लगा वहां भेजना ही ठीक है, मेरा बेटा सेफ रहेगा। और वहां के लिए अन्न वगैरह दान भेजा करते थे ये, तो इनका थोड़ा वहां दबदबा भी था। और भी कुछ महन से ऐसा था कि जिसके कारण वो इनसे थोड़ा दबते भी थे, कुछ जमीन उनसे लेना चाहता था, इस करके वो इनको खुश करने में लगे रहते थे, शीतल के पिता को। तो ये सब सोचने के बाद बेटे को हाँ बोल देते हैं, हामी भर देते हैं। पुत्र बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है आज तो जरूर ईश्वर मेरे पक्ष में होगा, मेरे कोई कर्म अच्छे होंगे जो, या मेरा समय ऐसा आ गया जो पिता ने आज मना नहीं करा। और वो कहते लेकिन तुम कल सुबह जाना। वो कहता है ठीक है। वो किसी तरीके से रात काटता है कि जल्दी से सुबह हो और मैं तैयारी करूं और निकल जाऊं, कहीं ऐसा ना हो पिता वापस मुझे मना कर दे जाने से। वो सुबह उठ के फटाफट अपनी तैयारी करता है, कपड़े इकट्ठे करता है, सारा सामान लगा लेता है। और अब उसके पिता उसको से आगे लेने जाता है कि पिताजी मैं जा रहा हूँ। तो पिता से कोई काम बताते हैं कि रास्ते में काम करते हुए चले जाओ और साइकिल ले जाओ। वो कहता है नहीं, मैं साइकिल लेके नहीं जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा। क्योंकि उसे अंदर था कहीं ऐसा ना हो मैं मोह में आ जाऊं और बार बार घर में मिलने के लिए आता रहूं भाई बहनों से। इस करके वो साइकिल भी नहीं ले जाना चाहता। इस जो उनको उसको अवसर मिला उसको पूरी तरीके से वो उसी में खर्च करना चाहता था, अपने प्रश्नों के आंसर जानने के लिए। तो अपना पिता का काम करके वो वहां जाता है, 3 किलोमीटर दूर। थका हारा पहुंचता है, सिंह द्वार पहुंचता है, मठ के भीतर प्रवेश करता है। जैसा कि वहां के महंत को पता ही था, अंदर प्रवेश करता है, मुंह हाथ धो करके। वो इसको चाय वाय पिलाते हैं, चाय का समय था शाम का। फिर आरती हो करके सब लोग बाहर बैठकर अपना गप्पे से मारने लग जाते हैं, चौपाल सी बन जाती है। और इसको इसका कमरा बता दिया जाता है, एक बाबा को बोला जाता है जाओ इसका रूम क्लीन कर दो, धुलाई कर दो, झाड़ू लगा दो। वो जाते हैं, इसकी पूरी सफाई करता है कमरे की, और इसको एक अकेला कमरा मिल जाता है रहने के लिए। जबकि इसने बाद में देखा तो और लोग तो कमरे में 2-2 3-3 बाबा लोग रह रहे थे, पर इसको अकेले मिला। थोड़ा स्पेशल कुछ हुआ इसके साथ। और लाइट तो नहीं थी लेकिन इसको एक लैंप दे दिया गया, बाकी लोग दिया रखते थे मिट्टी के तेल का। तो ये अपना आराम से कमरे में रह लिया। उसने सोचा शायद आज दिन खत्म हो गया, कल से कोई माहौल बनेगा यहाँ पर। सुबह उठता है, जैसे सब लोग खेत में जाते हैं, अपना नित्य कर्म से शौच क्रिया आदि से फ्री होकर के निवृत्त होकर कुएं से पानी खींच के नहाना धोना, मंदिर में आना, आरती होना, उसके बाद फिर से चौपाल सज जाती थी। और सारा दिन उनने देखा जो उनके महंत हैं वो ऐसे बैठते थे जैसे कोई जमींदार होता है, वैसा सा दूषित वातावरण देखता है। कि किसान लोग चले आ रहे हैं, वो इसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि फसल अच्छी नहीं हुई, इस बार हमसे एक अंश मत मांगो। या इनका एक काम और था, ये लोगों को पैसा देते थे, गरीबों को ब्याज पर। किसी की शादी है या बच्चा हुआ तो वो इनसे पैसे ले जाता था, ये बदले में ब्याज मांगते थे।
जो दे नहीं सकता था उसके साथ सख्ती का व्यवहार होता था, डांटते भी थे, मारते भी थे, कई बार बहुत बुरी तरीके से भी मारते थे। ये सब इसने देखा। 2-3 दिन तक ये सब चलता रहा। ये ना कहीं अंदर निराश हो चुका था कि ये मैं कहाँ आके फंस गया। मैंने तो क्या सोचा था, कैसी दुनिया होगी, अनोखा ही अद्भुत ही माहौल होगा वहां पर यहाँ तो सब अलग ही था। अब जब ये यहाँ पर आए, इसने देखा कि यहाँ पर करीब 18 से 20 बाबा लोग रह रहे हैं। उसमें से जो 2 मेन थे, एक तो थे भंडारी बाबा जो किचन में हेल्प करते थे, और एक थे इनके मंगल बाबा जिनसे इनका ज्यादा हुआ और इन्हें काफी कुछ उनके साथ सीखने को भी मिला। तो अब जब ये एक बार अपने कमरे में बैठा था, थोड़ा निराश था। निराश था कि ये मैंने तो क्या कल्पना करी थी। सोचा था बड़ा अच्छा ही वातावरण होगा, अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण मिलेगा, पर यहाँ पर तो सारा माहौल ही खराब था। अपने कमरे में बैठा ये सब सोच रहा होता है, इतने में मंगल बाबा आते हैं उसके कमरे में। ये उनको बिठाता है, वो दूध लेकर आए थे, रात का टाइम था, दूध पीता है। उसके पास बैठते हैं और बताते हैं कि मैंने तो क्या सोचा था, मैं कहाँ आ गया, मुझे लगता है मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा सकूंगा, मैं गलत जगह आ गया। तो वो उसको बताते हैं पहले तो सारा कि मैं तुम्हारे दादा का दोस्त हूँ, मैंने कल देखा था जब तुम्हारे पिता यहाँ आए थे, तुम्हारे लिए बात कर रहे थे महन से, तो मैंने सोचा मैं उन्हें कह दूं कि यहाँ ना छोड़ें अपने बच्चे को, पर नहीं कह पाया मैं। तो बेटा, तुम्हारे दादा के साथ मैंने पढ़ाई करी है, खेला कूदा है, बचपन गुजारा है, तो तुम अब निराश मत हो, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। होप सस्टेंस लाइफ, जीवन में आशा बनाए रखनी चाहिए, उसका दामन मत छोड़ो। तुम चाहते हो कि तुम एक ही जन्म में मुक्ति पालो, अपनी गति हो जाए तुम्हारी, पर ऐसा नहीं होता। इसके लिए कई जन्मों की पुण्य कर्म संचित होने चाहिए, संस्कार इकट्ठे होने चाहिए, तब गति होती है। अच्छा, ठीक है, मैं अब जाता हूँ अपने रूम में, तुम मौका देके मेरे कमरे में आ जाना। वो चले जाते हैं। ये फिर वही सोचता रहता है कि मैं किस माहौल में आ गया, कितना कीचड़ है यहाँ पर। तो पर जब बाबा ने इंग्लिश में इतना सेंटेंस बोला कि होप सस्टेंस लाइफ, तो उसको लगा अरे 82 ईयर्स के हैं ये, मेरे दादा की उम्र के, इन्हें इंग्लिश आती है, इसका मतलब कुछ कुछ है इनके पास, नॉलेज तो है इनके पास। तो ये सब सोचता हुआ कि इतना गंदा जो माहौल है, इतना कीचड़ भरा माहौल है, तो मैं कोई तो यहाँ पर ढूंढ ही लूंगा कमल जो कीचड़ में खिला हुआ होगा, उस कमल को ढूंढूंगा, उस तक पहुंचूंगा और उससे जरूर छूऊंगा, स्पर्श भी जरूर करूंगा। कह करके वो सो जाता है, ऐसा सोचता सोचता वो सो जाता है। अब वो क्या देखता है, जब जिस दिन मेहनत होते थे वहां पर तो बड़ा डिसिप्लिन रहता था, लोग फिर भी बहुत ध्यान रखते थे, जो उनकी दिनचर्या वो तो चलती थी, लेकिन बाबा लोग थोड़े कंट्रोल में रहते थे, जो बाकी 18-20 बाबा है। पर उनके जाने के बाद तो सब सारे बाबा जो बने हुए होते थे सब अपने असली रूप में आ जाते थे। गाली गलौज करना, नशा करना, ये सब चलता था। तो इसको, और इसने और भी जो बाबा थे उनके पास बैठा, उनसे जाना, इसे पता चला जो जितने भी बाबा यहाँ आए हैं कोई भी यहाँ पर अंदर से सन्यासी नहीं, ऊपर से सन्यासी का ढोंग कर रहे हैं। कोई तो अपने जॉब में गबन करा था, पकड़ा ना जाऊं इस करके छोड़ के भाग आया, कोई संसार से भाग आया, कोई सन्यासी बनना चाहता था तो बिना बताए घर से चुपचाप आ गया है। इस तरह के, या किसी के माता पिता ने संतान ना होने के कारण, जब किसी ने उन्हें बोला कि अगर तुम्हारी संतान होगी, तुम पहला बच्चा मठ को दे दोगे तो तुम्हारी संतान होने लगी, तो इस तरह के से कोई वहां पर पहुंच गया। इस तरह से जितने लोग उतनी कहानियां थी। ये सब देख के उसका मन खिन्न था। वो रात जब हो गई 12 बजे, खाना खाने के बाद 11-12 बजे, तो ये उठा। जैसा कि उन्होंने बोला था मेरे कमरे में तुम आ जाना, क्योंकि उस कमरे में धूप ना जलता था। तो वहां पर भंडारी बाबा और मंगल बाबा रात को बैठते थे और ध्यान ज्ञान की वहां पर बातें हुआ करती थी। और साथ में ये लोग गांजा और सुल्फा भी पीते थे, भांग भी पीते थे।
और उस समय बाबा ने शायद सुल्फा पी रखा था और अपनी उसी धुन में मगन होकर के, जो दिन में देखते थे कितने साधारण से लगते थे, इस समय उनकी आंखों में एक अलग तेज था, चेहरे पे नूर था, और वो ज्ञान में बह करके अपना बताते जा रहे थे ज्ञान सारा मंगल को। इतने में जब ये जाता है, थोड़ा सा दरवाजा खुला देख करके अंदर चुपचाप जाता है। मंगल उनको इशारा करते हैं कि बोलना मत, चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि वो अपने रॉ में बोल रहे हैं इस समय। वो चुपचाप बैठ जाता है। तब इन्हें भंडारी बाबा बताते हैं कि सूरदास ने भक्ति की 4 कोटियां बताई हैं। माता भक्ति 4 प्रकार, सतरजतम गुण सुधा सार। अब पहले लेते हैं सद्भक्ति। सद्भक्ति क्या होती है? सद्भक्ति में जो जीवात्मा होती है वो ईश्वर से मुक्ति की प्रार्थना करती है, जन्म मरण की से मुक्त होना चाहती है। वो होती थोड़ी ऊपर की भक्ति, जिसमें कि उसको इतना चैतन्य आ गया है कि मुझे कहाँ जाना है इस बारे में सोचने लगता है, क्यों आया धरती पर, मेरा शरीर का धर्म क्या है, मैं उसे कैसे प्राप्त करूं, वो सब अपना विवेक लगाने लगता है और बेचैनी महसूस करता है संसार में रहने की, कि मुझे अपने कुछ जानना है, ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं, तो मुक्त होना चाहता है। ये होती है सद्भक्ति। दूसरी आती है रजभक्ति, जो उससे नीचे की है। इसमें क्या होता है, बंदा इसमें सांसारिक सुखों की कामना करता है, पूजा पाठ करेगा, लेकिन बदले में भगवान से कहेगा अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए मंगल कामना ही मांगता रहता है। गिफ्ट के रूप में कभी मुझे धन मिल जाए, जेवर मिल जाए, जॉब लग जाए, इस तरह की प्रार्थनाएं करता है। संसारिक सुखों को में ही डूबा रहता है वो। अब और एक उससे नीचे आते हैं, वो है तम। अब तम में क्या होता है, बिल्कुल अज्ञानी होते हैं लोग, उन्हें पता ही नहीं मनुष्य को। वो क्या करता है, जब वो देखता है कि मेरे साथ किसी ने बुरा करा है ना, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि इसका भी बुरा हो, इसका भी अमंगल हो, अगर मेरे साथ मैं खुश नहीं हूं तो ये भी खुश ना हो, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता। ये होता है तम भक्ति वालों की बुद्धि का काम। अब इन सब से ऊपर सद्भक्ति, सद्भक्ति से भी ऊपर है एक भक्ति और आती है, शुद्ध भक्ति। इसमें क्या होता है, इसमें आत्मा मुक्ति से भी संतुष्ट नहीं होती। अब सद्भक्ति में तो वो मुक्ति मांगती है ना, कि मुझे मुक्त करो, जन्म मरण से मुक्त होना चाहता हूँ, इन फेरों में नहीं पड़ना चाहता। अब वो क्या करती है, मुक्ति तो उसको पता है मुझे मिल जाएगी, अब वो चाहता है उससे आगे आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, उस प्रभु से मिलना चाहता है, वो मोक्ष चाहता है। इसी इसी को हमने भगवत गीता में आपने देखा होगा, कहा कहते हैं निर्गुण भक्ति करना। निर्गुण अर्थात उस परमात्मा से जिसका कोई आकार नहीं है, जो निर्गुण है, उससे वो मिलना चाहता है। अब जब ये यहाँ पर बैठा हुआ शीतल सुन रहा था, उसे बड़ा अच्छा लगा, अच्छा ऐसे ज्ञान की बातें होती हैं, यानी भंडारी बाबा में काफी ज्ञान है। और वो जब वो कह चुके होते हैं, अपने उसमें आते हैं, तभी उनसे कहता है, चरणों पे लेटता है, कहता है आप मुझे अपना शिष्य ग्रहण कर लो। पर वो अभी उसे मना कर देते हैं, कहते हैं समय आने पर बताऊंगा, तब तक तुम एक काम करो, दीवार के सहारा लेके आंखें बंद करके बैठ जाओ और विचारों को देखो, क्योंकि शुरू शुरू में तो बहुत विचार आते हैं, उन्हें आने दो, उन्हें रोकना मत, उन विचारों के साथ तुम खेलो, जबरदस्ती उन्हें भगाना मत। और जितने भी विचार आए अपने मन रूपी आंगन में उसे खेलने देना, बस विचारों को देखते रहो। जब तुम्हारे विचार चले जाएंगे या कम हो जाएंगे, तब मैं तुमसे आगे बात करूंगा। ठीक है, उनकी आज्ञा मानता है और वो अपना दीवार का सहारा लेकर के जब भी उसे मौका मिलता था बैठ जाया करता था 1 घंटे के लिए। लेकिन विचार तो विचार, अब उसको इतने विचार आते हैं, बहुत विचार आते हैं। जैसी आंखें बंद करी, सबसे पहले तो उसको उसके सामने, आंखों के सामने एक लड़की का शक्ल आती है जो उसको कॉलेज के दिनों में मिली। वो कैसी थी, उसके बाल कैसे थे, कैसे उनकी पहली मुलाकात हुई, और वो कितना उसको चाहती है या ये उससे कितना प्यार करता है। वो विचार खत्म होता है तो कोई दूसरा दोस्त आ जाता है, उसके बारे में सोचने लगता है, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी। फिर तीसरा, कभी अपनी मम्मी, कभी पापा, कभी भाई बहन, कभी दादी, ऐसे विचार का तांता ही लगा है, कोई ना कोई विचार आए जा रहा है। वो परेशान हो जाता है, 1 घंटे बाद जाके वो सो जाता है। अब अगला दिन होता है, फिर वही कार्यक्रम होते हैं जो मठ में हुआ करते हैं। वो परेशान हो जाता है वही वाला माहौल देख करके,
और अब वो चाहता है कि जैसे बाबा ने कहा था कि मैं समय आने पे तुम्हें शिष्य बनाऊंगा, तो वो सोचता है पता नहीं मेरा समय अभी आया कि नहीं। ये जानने के लिए अगले दिन वो कोशिश करता है भंडारी बाबा को देखे, कोई उसे बता दे या मंगल बाबा बता दे, पर वो तो अपने कामों में मस्त होते हैं, उन्हें कोई कोई भी नहीं बताता। और फिर जब रात होती है तो उसके कमरे में मंगल बाबा आते हैं और उसे बधाई देते हैं, उसे बधाई देते हैं कि तुम्हें जो हमारे भंडारी बाबा हैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने को तैयार हैं। वो अभी तक तुम्हें इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि वो उनके भी एक गुरु हैं जो उनसे सिद्ध क्षेत्र में मिलते हैं। क्षेत्र के बारे कौन से क्षेत्र होते हैं, कितने होते हैं, इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सिद्ध क्षेत्र में उनके जब गुरु उनको आते हैं वो बताते हैं कि किसे शिष्य बनाना है किसे नहीं, वो तब बनाते हैं वरना नहीं बनाते हैं। तो अब उन्होंने अनुमति उन्हें मिल गई है, तो तुम खुश हो जाओ। वो बहुत खुश हो जाता है और अब मंगल बाबा उसको कहते हैं कि तुम अब तैयारी कर लो। कहता है लेकिन मुझे तो अभी भी इतने विचार आ रहे हैं, मैं क्या करूं, इन विचारों से कैसे पीछा छुड़ाऊं। तो वो उन्हें कहते हैं देखो मैं चाहता हूं कि तुम अपने विचारों को जबरदस्ती पीछे छुड़ाने की कोशिश मत करो, सिर्फ उन्हें उन्हें देखते जाओ। और जो मठ में जो ये जो कीचड़ फैला हुआ है ना मठ में, उसकी तरफ तुम ध्यान मत दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। अब किसी को मत बताना कल कि तुम्हें भंडारी बाबा अपना शिष्य बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल निर्लेप रहना, साक्षी भाव से सब देखते रहो। वो ऐसा ही करता है। अब जो होता है, अब उसको वो जो घिनौना रूप देखा है इसने मठ का, अब उसको इतना परेशान नहीं करता। वो समझ जाता है कि ये लोग भी वहां पर रहकर क्यों अब तक उससे छूते नहीं है, इस संसार में, ऐसे संसार में रह करके भी उससे अभी तक अछूते हैं और अपने अपने ध्यान में लगे हुए हैं। अब उसके अंदर भी धीरे धीरे परिवर्तन होता है और वो इनसे अलग होने लग जाता है। और वहां पर एक चीज और हुआ करती थी, हर हफ्ते ना भांग घोटी जाती थी। और शीतल ने पूछा ये क्या है, तो कहते इसको संजीवनी बूटी कहते हैं, तुम्हें पीनी है? तो उसको मन नहीं करता पीने का, पर फिर बाबा से पूछता अगर मैं पी लूंगा तो क्या ये ठीक होगा? वो कहते तुम्हारी इच्छा है तो पी लो। तो वो पी लेता है। जैसे ही वो पीता है उसके बाद उसको भंडारी जी कहते हैं ये तुम्हारा दीक्षा संस्कार था, पूरा हुआ, तुम मेरे आज पूरी तरीके से शिष्य बने, मैं तुम्हें आगे गाइड करता रहूंगा। अब तुम आगे से 3 या 4 घंटे तक ध्यान करा करो और सभी को जितने भी विचार अब तुम्हें आए तो उन्हें साक्षी भाव से, उन्हें भी ऐसे ही देखते रहना, दृष्टा भाव से देखना। वो कहता है ठीक है। अब वो लोग बैठे हैं धूनी के पास। अब उसको वो बताते हैं, शीतल बैठा है, मंगल बैठे हैं, अब बाबा धोनी के पास तप रहे हैं। तब इसे बताते हैं शीतल को कि जो आध्यात्मिक जगत है वो 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है जागृत जगत, दूसरा है बुद्ध जगत, तीसरा है सिद्ध जगत और चौथा है ब्रह्म जगत। तो जो पहला वाला जगत है, जागृत जगत, इसमें जो आत्मा होती है परमात्मा को जानना चाहती है। जैसा मैंने पहले बताया, उसके मन में प्रश्न उठते हैं, वो चाहती है कि उसे कोई गाइड करने वाला मिल जाए। वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही होती है जो उसे बताए सही सही दिशा कौन सी है, किस मार्ग पे आगे चलूं। वो ऐसे व्यक्तियों को खोज रही होती है, उनको कहते हैं जागृत जगत। और दूसरा है बुद्ध जगत। इसमें कौन होता है? इसमें साधना के द्वारा वो ब्रह्म का साक्षात कर लेते हैं। जितनी भी आत्माएं हैं उनको बोलते हैं बुद्ध, क्योंकि इन्होंने ध्यान करके, साधना करके अपना साक्षात्कार कर लिया, स्वयं के आत्मा को देख चुके हैं। तो ये हुए बुद्ध जगत के लोग। तीसरे होते हैं सिद्ध जगत। इनको तीसरे जगत के लोगों को ईश्वर ने चुना होता है। जो पहले जगत के लोग हैं, जागृत जगत, जो कि जानना चाह रहा है, आध्यात्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहा है, उस परमात्मा का सही रास्ता, सही मार्ग क्या है, जो ढूंढ रहे हैं, जिनके अंदर प्रश्न उठ रहे हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं। तो ईश्वर ने जो तीसरे तरह के लोग हैं, सिद्ध जगत के लोग हैं, उनकी ड्यूटी लगाता है कि तुम पहले वालों की, यानी जागृत जगत वालों की मदद करो। तो ये होते हैं सिद्ध सिद्ध लोग, कहते हैं सिद्ध जगत के प्राणी कहलाते हैं। ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे आपको, जो कोई ना कोई आपके जीवन में आया और आपको सही मार्ग बता जाता है।
तो ये होते हैं सिद्ध जगत। अब आता है ब्रह्म जगत। ब्रह्म जगत ये है जैसे जिन्होंने जिन्होंने इस शरीर में रहते हुए जो कि जिन्होंने परमात्मा को, जागृत जीव आत्माओं को उद्धार का काम दे रखा था, वो तो हुए हमारे सिद्ध लोग। उनका ड्यूटी जो मिली हुई है सिद्ध लोगों को कि जागृत जगत है उन्हें अवेयर करो। ब्रह्म जगत में वो लोग आते हैं जो इस शरीर में तो रह रहे हैं लेकिन इस ब्रह्मांड से एकाकार हो चुके होते हैं। उन्हें शरीर का भान नहीं होता, वो स्वयं को हर चीज में देखने लगते हैं। ये पेड़ भी मैं हूँ, पौधा भी मैं हूँ, तुम में भी मैं हूँ, प्रकृति में मैं, जीवों में मैं, जल में मैं, जानवरों में मैं, जीव जंतु में, हर जगह वो अपने आप को ही देखने लगते हैं। इस तरह के लोग या तो आपको हिमालय में मिलेंगे जो पता नहीं कितने सालों से बैठे हुए हैं समाधि की अवस्था में, या कुछ लोग धरती पर आ जाते हैं जैसे हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, राम जी हैं, बुद्ध भगवान हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका शरीर के प्रति मोह नहीं है। इसमें हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह भी आते हैं। अब आगे वो बताते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे ही 3 तरह के आकाश होते हैं। कई तरह के आकाश हैं, वो कहते हैं 3 मेन आकाश के बारे में बताते हैं। तो पहला आकाश कहते हैं कि जो पहला आकाश जो धरती और जो ऊपर आकाश है, वो पहला आकाश है। उस धरती और नीचे वाले उस आकाश और धरती के नीचे एक कहते हैं वो वैतरणी नदी पड़ती है। पहले जैसे ही जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोगों को देखा होगा आपने, उसके क्रियाक्रम करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं ताकि आत्मा इस धरती पे भटक ना जाए, और उसको वो प्रेयर के द्वारा भी करते हैं कि आगे के लोक में जाए, सुख रहे, जो प्रकाश उनके रास्ते में आ रहा है उन्हें लेने के लिए वो उनके साथ चले जाए। तो ये क्रियाक्रम कांड करते हैं, तब वो वैतरणी नदी पार करते हैं। जब उस वैतरणी नदी को पार कर लेते हैं तब वो पहले वाले आकाश में पहुंचते हैं। उस आकाश को मृत्यु लोक भी कहते हैं, जहां पर सारी आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद वहीं रहती हैं। जब उनकी अवधि वहां पूरी हो जाती है तब वो दोबारा धरती पर अपना जन्म लेकर के आ जाते हैं। और अब बता रहे हैं वो कि जो हमारा जो आकाश है और ये धरती है उसके बीच में एक गहन काली, बहुत ज्यादा काली सी गुफा भी पड़ती है। तो जब आपने देखा होगा, आप कभी ध्यान में बैठते हो, कई बार बहुत काला काला अंधेरा सा लगता है, किसी अंधेरे में चली जा रही हूँ, तो ये वही गुफा की बात है, उसी की काली गुफा की बात कर रहे हैं। इसमें केवल हमें बाहर जाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जब हम बहुत सारी बॉडी में ऊर्जा इकट्ठी कर लेते हैं तभी हम उस गहन काली गुफा से पार हो जाते हैं, और हम पार करके अब हम दूसरे आकाश में चले जाते हैं। दूसरा आकाश कौन सा है? पहला तो हुआ धरती और जो हमें आकाश दिख रहा है वो आकाश। अब उसके ऊपर भी 2 आकाश हैं, यानी उसके ऊपर एक आकाश और उन दोनों के बीच में एक आकाश, यानी ये 3 आकाश हुए। पहला आकाश मृत्यु लोक। अब दूसरा आकाश जो है, दूसरे आकाश को हम बोलते हैं सिद्ध क्षेत्र। यहाँ पर आत्माएं रहती हैं जो जन्म मरण से मुक्त हो चुकी हैं, जो दोबारा इस धरती पर नहीं आती। जन्म अपनी अपनी इच्छा से जब उनका होगा तभी आएंगी, वरना वो यहाँ पर नहीं आती, दोबारा जन्म ले शरीर लेकर के नहीं आती यहाँ पर। और ये वही क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र, जहाँ पर अगर हमारे गुरु हमारी मदद भी कर रहे हैं ध्यान में, मंत्र के द्वारा शक्ति देकर, उनकी भी एक सीमा है। वो इस सिद्ध क्षेत्र तक तो आपको पहुंचा देंगे, लेकिन उसके आगे का जो क्षेत्र है वो वहां पर छोड़ देते हैं। सिद्ध क्षेत्र में आने के बाद वो आपको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बाद भी एक आकाश है, वहां आपको खुद जाना पड़ता है। वो जो तीसरा वाला आकाश है उसे हम ब्रह्म क्षेत्र कहते हैं, जहां पर ब्रह्म का निवास है, और वहां पर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। और वहां पर होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन, इस ज्योत का उस ज्योत से मिलन। वो है परमात्मा जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसको मिलना चाहते हैं, जिसको ढूंढने के लिए हम बाहर भागे फिर रहे हैं, जो हमारे भीतर छुपा हुआ है, वो बैठा हुआ है ब्रह्म क्षेत्र में। हमें वहां पहुंचना है फ्रेंड्स। अब जो जैसे कि वहां का एक है कि सब लोग नशा तो करते ही थे, सुल्फा, गांजा सब चला करता था, तंबाकू और हुक्का पीना। तो एक बार जब ये बैठे हुए थे तो उन्होंने, क्योंकि वो लोग हुक्का पीने के बाद या गांजा करने के बाद ही उनको जल्दी कनेक्ट होते थे या उनके अंदर से ज्ञान निकलने लगता था। वो इसको देखते हैं, शीतल भी कमरे में, अक्सर पूछते हैं तुम भी
तो वो ना मना वो पहले तो मना कर देता है, क्योंकि जब पहली बार उसने पिया था भांग तो उसे बहुत गिल्ट आया था, उसको लगा था मुझे ये नहीं पीना चाहिए, वो मना कर देता है। तो वो कहते हैं कि अगर मैं ये पी लूंगा तो क्या मेरे ध्यान में बाधा नहीं पहुंचेगी? वो कहते हैं अगर तुम थोड़ा सा पियोगे जिससे कि तुम्हें परेशानी ना हो, तो तुम्हारे रास्ते में तुम्हारी जो तुम यात्रा कर रहे हो, हेलो, हाँ, आप उतना करो जितना कि तुम सह सको, जो तुम्हारी यात्रा में बाधक ना हो। अगर तुम उतना करोगे तो कोई कष्ट नहीं आएगा तुम्हें, तुम पी सकते हो। तो खैर वो पी लेता है थोड़ा सा। उसके बाद वो वहां से निकलता है कमरे से, अपने कमरे में जाता है। अब चूंकि वो ध्यान तो कर ही रहा था, 3-3 घंटे, 2-2 3-3 घंटे ध्यान करने लग गया था। तो ध्यान करते समय उसने बहुत ऊर्जा महसूस की। जैसे ही ध्यान में बैठा उसे एकदम अच्छी एनर्जी आई, और उसने देखा कि उसका मूलाधार चक्र में कुछ बैलून सा फूल रहा है। वो थी एनर्जी, जो फूटने के बाद उसके स्पाइन से होती हुई ब्रह्मांड में जाती है, और थर्ड आई चक्रा पे आने के बाद उसकी नाभि पे गिरती है बूंद बूंद करके। बहुत अच्छा लगा उसको। उसको लगा कि मैं उसकी उठ के नाच लूं, पर वो हिला नहीं। उसको लगा अगर मैं हिल गया, नाच लिया, मैंने नाचने लगा तो मेरा ये छूट जाएगा। बहुत प्रसन्न है वो। और उसके बाद वो सो जाता है। अगले दिन वो अपने मंगल बाबा को बताता है कि देखो मुझे ऐसा हुआ, कुछ मेरे मूलाधार चक्र में महसूस हुआ मुझे। तब वो उसको कहते हैं तुम्हें फिर बधाई हो, तुम्हारा आज कुंडली जागरण हुआ है। अब तुम 3-4 दिन इसी का आनंद बनाओ, इसी अनुभव में रहो, कुछ दिन इसका आनंद ले लो, उसके बाद हम आगे की यात्रा करेंगे। एक दिन फिर ऐसे ही वो जाता है उनके रूम में। तो अब उसको भंडारी बाबा रंगों के बारे में बताते हैं। कहते हैं लाल नहीं, काला, नीला और खाकी रंग अगर तुम्हें दिखे तो ये मृत्यु लोक का कलर होता है। जब हम उस एरिया से मृत्यु लोक से क्रॉस कर रहे होते हैं तब हमारे सामने ये कलर्स किसी किसी भी आ सकते हैं, कभी कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं, थोड़े पैच में, ज्यादा पैच में आ सकते हैं। फिर दोबारा बताया उन्होंने कि और लाल, पीला और जो सुनहरा रंग है वो हमें कब दिखाई देता है? वो हमें तब दिखाई देता है जब हम सिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद हमें कोई रंग नहीं दिखाई देता फ्रेंड्स। जब हम ब्रह्म क्षेत्र में पहुंचते हैं वहां कोई रंग नहीं है। क्यों? वहां पर तो सिर्फ ब्रह्म रहता है। ये मैं ब्रह्मा की बात नहीं कर रही हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं कर रही हूँ, वो देवता है, वो स्वर्ग लोक के वासी। ये ब्रह्म की बात कर रही हूँ, उनसे भी ऊपर लोक है, ब्रह्म लोक या सत्य लोक कह सकते हैं। वहां पर परमात्मा रहता है। और रंग हमें इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि परमात्मा का तो ना रूप है, न रंग है, न स्पर्श है, न गंध है। इस तरीके से उसका ज्ञान रंगों के प्रति भी बढ़ गया। फिर उसको आगे बताते हैं संचय सूत्र क्या होता है, हमें हम क्या संचय करते हैं। इसके लिए वो उसको उदाहरण देते हैं कि जैसे एक चींटी को देखो, या मधुमक्खी, और एक तीसरा देते हैं जो आध्यात्मिक जगत का प्राणी होता है, उसके बारे में बताते हैं कि चींटी तो इकट्ठा करती है अपने लिए, कि हमारे बुरे समय में काम आएगा, या जब हमारे को बाहर नहीं जा पाएंगे या बरसात होगी तो तब हम उसका सेवन करेंगे और जीवित रहेंगे। पर मधुमक्खी, मधुमक्खी तो सब फूलों से फूल रस ला ला के इकट्ठा करके रखती है अपने छत्ते में, और उसका सब लोग उपयोग करते हैं, वो अकेले नहीं खाते उसको। और ऐसे ही जो आध्यात्मिक जगत के प्राणी हैं, जो इस तरफ चल पड़े, जिनको सिद्धियां मिल गई हैं, वो क्या करते हैं? वो कभी भी इसका अकेले उपभोग नहीं करते हैं। जब भी इस तरह के जो साधक होते हैं किसी के घर जाते हैं या जहां भी जाते हैं, वो अपनी उपस्थिति से और एक प्यारी सी दृष्टि से भी अगर किसी को देखते हैं तो आसपास का सारा वातावरण एक अलौकिक अनुभूति से भर जाता है। एक बहुत पॉजिटिवनेस आ जाती है, बहुत ऊर्जा आ जाती है वहां पर। और जो सकारात्मक लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, वो उनसे वो जो उनकी पॉजिटिविटी है वो ले लेते हैं, खींच लेते हैं। अब आगे जो बताते हैं ये, तो इनको बताते हैं तप के बारे में कि तप क्या होता है। इसमें कहते हैं तप का अर्थ कुछ लोग लगाते हैं कि शरीर का गलाना। जैसे आपने सुना होगा कि हठ योगी होते हैं,
उनको लगता है कि हम जितना अपने शरीर को के साथ अत्याचार करेंगे, जितनी शक्ति करेंगे, जितना इसको तपाएंगे, जितना खर्च करेंगे, गलाएंगे, उतनी जल्दी हमें प्रभु मिलेगा, उतनी जल्दी हमारी परमात्मा से मिलन होगा, उस ब्रह्म से मिलन होगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, कभी एक हाथ खड़ा करके कई कई साल खड़े रहते हैं, कभी दोनों हाथ से, कभी एक टांग के बल खड़े रहेंगे, कभी अपने आप को जमीन में, धरती में गाड़ लेते हैं गले तक। पर क्या उन्हें परमात्मा मिलता है? नहीं। छोटी मोटी सिद्धियां मिल सकती है, लेकिन कभी भी उस परमात्मा से उनका मिलन नहीं होता। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं हमें किसको गलाना है? हमें अपने अहम को गलाना है, जो हमारे अंदर मैं आ गया है, हमारा अहंकार आ गया। जब वो खत्म हो जाएगा तब हमारी अवस्था कैसी हो जाएगी? बहुत प्योर, शुभ, पवित्र अवस्था हो जाएगी। तो तुम भी अब ऐसे करो, मठ में जो भी हुआ करे उसको कभी भी, जो भी गंदगी है मठ में, उस पर कभी भी चिंतन मत करो, उसके बारे में मत सोचो। जो हो रहा है होने दो, ये तुम्हारी परीक्षा है। जैसा कि हमारे जीवन में भी आपने देखा होगा, तरह तरह के हमारे परिवार में लोग होते हैं। हमें उन्हें फेस करना है, उस लर्निंग को जो देना चाहते हैं उसे एक्सेप्ट करना है कि मैं रेडी हूँ, क्योंकि मुझे अब आगे बढ़ना है। इन चीजों में नहीं पढ़ना कि उसने मेरी बुराई क्यों करी, उसने मुझे डांटा क्यों, मुझसे झूठ क्यों बोला। हमें इन चीजों में नहीं पढ़ना, या मेरा अपमान क्यों नहीं कर रहा, अपमान क्यों कर रहा है, इन सब चीजों में नहीं पढ़ना। ऐसे ही वो उसको भी समझा रहे थे शीतल को कि तुम अपना एग्जाम समझ के दे जाओ इसको। वो कहता वो तो ठीक है, पर मैं अपने मन का क्या करूं? मुझे बहुत विचार आते हैं, फिर ऊपर से मेरी बुद्धि इतने तरह तरह के प्रश्न करती है, मैं इससे परेशान हो गया हूँ, आप मुझे बताएं। तो वो कहते हैं मन का तो काम है विचार करना, कौन मरना चाहता है? मन को भी पता है तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो, वो क्यों मरना चाहेगा? उसके लिए तुम्हें प्रयास करना है। खाली तुम सोचोगे कि अपने आप शांत हो, तो वो नहीं, तुम्हें ही प्रयत्न करना है। और रहा बुद्धि का सवाल, तो बुद्धि का तो धर्म है तर्क वितर्क करना, तो वो तो करेगी। वो तो बुद्धि ये तो मान लेती है कि हाँ हवा दिख नहीं रही है, तो पर है जरूर, और फूलों में खुशबू भी है, वो भी मान लेगा। पर उस फूल को देखने के लिए कई बार चेक करता है कहाँ से खुशबू आ रही है, एक एक पंखुड़ी भी तोड़ देता है, पराग बिखार देता है उसके कि कहीं से तो खुशबू आ रही है अभी, पर तब तक तो फूल टूट चुका है ना, नष्ट भ्रष्ट हो चुका है ना। इस तरह बुद्धि तो तर्क करेगी करेगी, पर आपको उस समय जब आप ध्यान कर रहे हो तो बुद्धि का टोकरा, मन का टोकरा उठा के साइड में रख दो, तब आप अपने सांसों के साथ ध्यान में उतर सकोगे। शीतल को समझ आ जाता है कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। कहता अच्छा एक प्रश्न मेरा और बताइए कि आत्मा को जो अनुभूतियां हो रही हैं, यानी हमें जो अनुभूतियां हो रही हैं, जो ध्यान में दिख रहा है, वो दिखाता कौन है? उसे कैसे दिखता है? क्या मन उसका हेल्प करती है या बुद्धि उसकी हेल्प करती है? तो बाबा कहते हैं, भंडारी बाबा, नहीं, ना मन उसका सहायता करती है ना उसकी बुद्धि सहायता करती है, उसकी हेल्प करती है चेतना, उसकी सहचरी है, आत्मा की सहचरी है चेतना शक्ति। वो ही उसको दर्शन कराती है, जो जो अलग अलग तरह की चीजें, वो विजन्स उसको आ रहे हैं, जो वो देख रहे हो तुम ध्यान में। सॉरी, गला सूख रहा है। अब उसको एक चीज के लिए वो और अवेयर करते हैं, शीतल को कहते हैं कि जब तुम सिद्ध क्षेत्र में होगे, जहां तक तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, उसके बाद मुझे वहीं बॉर्डर पे मैं बैठे रहूंगा, तुम्हें आगे जाना होगा, उस क्षेत्र में घूमना होगा, ब्रह्म क्षेत्र में घूमना होगा। पर याद रखना वहां पर आपको छोटी छोटी कई तरह की सिद्धियां, प्रलोभन मिलेंगे। वो आपसे कहेंगे कि तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो क्या लेना चाहते हो, कुछ कैसी शक्ति चाहते हो? कोई शक्ति चाहिए, किसी को देखने की शक्ति, दूरदृष्टि चाहते हो, अपना आज्ञा चक्र जागृत करना चाहते हो, या सत्ता चाहते हो,
कुछ कुछ मिनिस्टर बनना चाहते हो, राजा बनना चाहते हो, वैभव चाहते हो, महल चाहते हो, क्या चाहते हो, जब वो तुम्हें ऐसा कहेंगे तो बेटा तुम इस प्रलोभन में मत पड़ना। तुम्हें मैं सचेत कर रहा हूँ ताकि तुम जब उसमें पहुंचो तो इन चीजों को ना मांगो, बल्कि उन्हें कहना मैं परमात्मा को देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, उनके साथ साक्षात्कार करना चाहता हूँ। ऐसा करके वो उससे सिखाते हैं शीतल को। शीतल बहुत खुश है क्योंकि उसे अभी ज्ञान मिलने लगा। उसके जो प्रश्न उसके मन में थे, जो जिज्ञासाएं थी आंतरिक जगत को जानने की, बाह्य जगत को जानने की, आध्यात्मिक जगत को जानने की, उसको उसके प्रश्नों का उत्तर मिल रहा था। वो बहुत खुश था। अब उसको थोड़ा सा वो कर्मों के बारे में बताते हैं कि कर्म क्या होते हैं। वो कहते हैं जब हम धरती पे जन्म लेते हैं, पहला जन्म लेते हैं, उसी समय कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो जाता है। तो जितने भी पिछले जन्म हैं उसके लिए जो बैलेंस शीट तैयार होती है, क्रेडिट डेबिट सब चलता रहता है। और उनको अगर हमने बुरे कर्म करे हैं तो उन्हें भोगने के लिए आना पड़ता है, अच्छे कर्म कर लिए हैं तो अच्छे 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 हमें अच्छे अच्छे अवसर मिलते हैं लाइफ में, हम बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं। उन पुण्य को भोगने के लिए भी आते हैं और जो हमने पाप किए उनको भोगने के लिए भी आते हैं। और पर हमें एक समय ऐसा आता है जब दोनों को हमें बैलेंस करना होता है। जब दोनों हमारे बैलेंस हो जाते हैं तब हमारी मुक्ति होती है। ऐसा थोड़ा सा संक्षेप में उसको कर्मों के बारे में बताते हैं। फिर अब उसको आगे बताते हैं मैं के बारे में कि मैं कहाँ से आता है। वो कहते हैं कि जो लोग अत्यधिक किताबें पढ़ लेते हैं, गीता, उपनिषद, कठोपनिषद, भागवत, सारे पुराण पढ़ लिए उन्होंने, उनको अहंकार हो जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं अहंकार ना आए इसके लिए, वैसे नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम इस मार्ग में चल रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नॉलेज लेना ठीक है, लेकिन उसको अपने ऊपर ओढ़ना नहीं है। तर्क वितर्क मैं अर्थात अपनी बुद्धि नहीं चलानी है हमें। जिस समय हम ध्यान में बैठे हैं, जैसे मैंने कहा ना, टोकरा जो हमने अपने सर पे लाद रखा है, तर्क वितर्क का, प्रश्न उत्तर, बुद्धि जो चल रही है उसको साइड में रखना है। उसका उदाहरण देने के लिए एक बड़ा अच्छी सी इसको छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि पंजाब का में एक गांव है, वहां पर एक दत्त महाराज होते हैं। वो बहुत उनकी बहुत ही ख्याति है, बहुत सारे लोग जानते हैं उस क्षेत्र में उन्हें, पंजाब में। वो तपस्या करते थे, मरे हुए हाथी के अस्थि पंजर के बीच में बैठ के तपस्या करते थे। वो तपस्या एक बार कर रहे थे तो एक व्यक्ति माघी राम उनके पास आता है। उनसे कहता है मैं सब जगह घूम आया, मैंने आपकी इतनी प्रशंसा सुनी है, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। वो उसको देखते हैं, कहते हैं ठीक है, सामने मेरी झोपड़ी है, वहां चले जाओ। वो वहां जाता है, अपने साथ दो बैलगाड़ी लाता है। एक पालकी में तो सिर्फ किताबें ही किताबें भरी होती है। उसे बहुत शौक था किताबें पढ़ने का, बहुत लगाव था उनका उसका। रात होती है, जब दत्त महाराज जाते हैं अपने झोपड़ी में, तो उसको कहते हैं कि जो तुम्हारी पालकी है किताबों वाली, इसे उठाओ और वो जो सामने नदी है ना, उसमें डाल दो पालकी को। वो थोड़ा उदास हो जाता है, पर शिष्य बनना है उसको, तो वो अपनी पालकी को लेके जाता है और उस कुएं में डुबो देता है, डाल देता है बुरे मन से। बहुत मन खिन्न हो गया, परेशान हो गया, वापस आता है भारी 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 कदमों से अपने। उसको देखते हैं उसके गुरु, समझ जाते हैं ये बहुत परेशान है, इसका दिल टूटा हुआ है। कहते हैं जाओ, तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे, जाओ अपनी बुद्धि का टुकड़ा, अपने अहंकार का टुकड़ा निकाल लो वहां से। उसको किसी भी किताब में पानी का स्पर्श नहीं हुआ है अभी। वो वहां खुशी खुशी दौड़ा दौड़ा जाता है और जा करके जब निकालने लगता है तो देखता है निकाल रहा है अभी, वो थोड़ा जब ऊपर आ जाती है बुक, सब देखता है वास्तव में एक ड्रॉप भी इस पानी को नहीं टच हुई होती है, बुक्स को। सॉरी, एक घुट और। पर जैसे ही वो बुक्स उस कुएं के मुंडेर पर, सरफेस के पास आती हैं, पता नहीं अंदर से उसका आत्मा प्रकाशित होती है, उसको ज्ञान हो जाता है और वो उसको वहीं छोड़ देता है, वापस को डाल देता है। अब वो बहुत शांत फील कर रहा है, बहुत खुशी फील कर रहा है, वापस दौड़ा हुआ जाता है। जब उसकी प्रसन्नता, उसके चेहरे पे नूर देखते हैं, तो उसको दत्त महाराज कहते हैं कि तुम आज से माघी राम नहीं, माघी साहब हुए। बस वो बहुत खुश हो जाता है।
एक दिन ऐसे ही शीतल बैठा हुआ होता है, ध्यान में वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग करता है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते करते वो पहुंच जाता है मानसरोवर पर। वहाँ का वातावरण, इतनी एनर्जी, प्रकाश देखता है, उसका मन बहुत खुश होता है। अब काफी दिन हो चुके थे तो वो कभी कभी अपने घर चले जाया करता था। तो जब एक दिन उसने विचार करा जाने का, जिस दिन विचार करता है जाने का, तो उसी दिन एकदम बादल घिर आते हैं और हल्की हल्की वर्षा होने लगती है। जब वर्षा होती है, पहली बरसात है, तो बरसात होने से जमीन पर जब बूंदे पड़ती है तो एक खुशबू सी उठती है मट्टी की। तो वो मन में कह रहा है, पुरुष तत्व एंड नारी तत्व दोनों का मिलन ही तो है ये जो बरसात हुई है। यानी ये शिव शक्ति है, इसे ही कहते हैं। और अर्धनारीश्वर शिव जी को भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें आधा पुरुष तत्व है, आधा नारी। जो हम सब में भी वो तत्व है, आधे हम नारी हैं, 50% नारी तत्व, 50% पुरुष तत्व होता है। अब पुरुष, हम सब जानते हैं, पुरुष और नारी के मिलने से ही इस खूबसूरत सृष्टि की रचना होती है। तो यहाँ पर शीतल मन में सोच रहा है, कह रहा है, वीर, जो वीर्य होता है वो एक तरीके से ऊर्जा का लिक्विड रूप है, जिसे डॉक्टर लोग सीमन या सीमन या फिर स्पाइनल सीमन कहते हैं, ब्रेन सीमन के नाम से पुकारते हैं। और इतनी बरसात जब हो रही है तो उसको लगता है मैं जा तो नहीं पाऊंगा, वो खटिया में लेट जाता, खटिया पड़ी है वहां लेट जाता है, एक रुमाल डालता है अपने मुंह पर, सोचता है मैं अब आज लेट के ही करूंगा ध्यान। तो वो ध्यान करने लगता है और जैसे ही लेटता है तुरंत उसको फिर वही प्रकाश दिखने लगता है। इस बार इतना गहरा प्रकाश, इतना सुंदर प्रकाश, उसको हम चमकीला इसलिए नाम देते हैं क्योंकि उसमें एक सफेदी सी होती है, उसमें चांदी की तरह चमक रहा था वो प्रकाश। उसके जैसे लगा जैसे उसको एक चांदी का किसी ने एक रास्ता बना दिया हो, इतना इतना ब्राइट, इतना इतना चमकीला। और उसको देखता है कि वो ध्यान में देख रहा है कि एक साइड में एक बड़ा सा बिंदु है, ज्योत बिंदु है, और दूसरे साइड छोटा बिंदु है। और उसको देखता है और उस बिंदु को धीरे धीरे क्या पा रहा है कि वो और विशाल हो गया, और विशाल आ गया। तो ये जो छोटा बिंदु है उसकी तरफ दौड़े जा रहा, भागता भागता जाता है। और उस बिंदु में जो बड़ा बिंदु है, जो वो परमात्मा का अंश है, उसमें जाके वो मिल जाता है। उसकी आत्मा, वो देख रहा है कि उसकी आत्मा उस परमात्मा से जाके वो मिल जाता है। अब उसका आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाता है, इस बिंदु का उस बिंदु से मिलन हो जाता है। वो बहुत खुश है, वो उठ करके नाचने लगता है, खुशी खुशी जाता है, नाचे मारता हुआ भंडारी बाबा के कमरे में जाता है और उन्हें जाकर साष्टांग प्रणाम करता है। वो समझ जाते हैं कि तुम्हारा आत्म साक्षात्कार हो गया, उससे बहुत आशीर्वाद देते हैं कि तुम जिस लिए आए थे तुमने उसे पा लिया। वो भी बहुत खुश है, मंगल बाबा से मिलता है, उनसे आशीर्वाद लेता है और अगले दिन वापस अपने घर जाता है। जाके पिता को बताता है कि मैं जिस लिए गया था वो मुझे मिल गया, और अपने पिता को धन्यवाद देता है। इसका क्रेडिट वो अपने पिता को देता है कि अगर उन्होंने अनुमति ना दी होती तो वो अपनी इस आत्मा का उस परमात्मा को मिलन ना देख पाता। वेरी तो थैंक यू फ्रेंड्स, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू वाह आंटी, आज तो बहुत ही बढ़िया, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया। सुंदर, इतना बहुत डेप्थ था। इमोशंस के साथ सुनाई थैंक यू आपने। मैम, बहुत अच्छा। हाँ, टाइम बहुत ले लिया होगा। रियली बहुत अच्छा, पर इतने इमोशंस के साथ आपने सुनाई, बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत सुंदर, इतना बहुत डेप्थ सुंदर। था ना, इंटरनली बहुत अच्छी फीलिंग थी। क्योंकि हमारे अंदर का भी यही प्रश्न था ना, मुझे लगा मेरा सॉल्व हो गया, इसलिए रियली बहुत अच्छा, यही बहुत चाहना अच्छा, भी है ना। या बहुत अच्छा। थैंक यू माय फ्रेंड्स, आप लोग इतने प्यार से सुना उसके लिए बहुत बहुत अरे नमन। इतना Thank इतनी you, क्लियर प्रज्ञा जी, thank बातें you। हुई, दिमाग हाँ, एक साथ हम लोग ने इसकी किताब कोई स्टोरी हमारी सुना रहा है। यस, ये हमारी स्टोरी थी। अब आप अपने आप को पा सकोगे कि आप कौन से क्षेत्र में हो, है ना, कौन सी जगत में हो। भक्ति के जो 4 प्रकार हैं प्रज्ञा बहुत सुंदर, प्रज्ञा बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, वाकई में हो गए थे। अच्छा, वेरी लवली स्टोरी, में खो बहुत गए कुछ उसी के दिखाई अंदर। दिया। प्रज्ञा, आप ही नहीं, हम भी रो रहे हैं सुनकर, हमारी आंखों में भी आंसू है। मैंने जो मैसेज देना चाह रही वहां तक पहुंच गया, वहां तक पहुंच गया। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर लगा। बिल्कुल ऐसे ही था कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो,
परमात्मा हाँ। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ कर दे। बस तो आपने कि देख हम लिया भी कैसे उस बोल जगह पे सकते हैं हम पहुंचे। क्या करना हाँ है। जी। हमें विचारों से डरना नहीं है अब कि हमें तो विचार आ रहे हैं कुछ तेरा सिर्फ इंजॉय करो। धीरे धीरे पहली स्टेज है आएंगे उसके बाद वो खत्म सब चढ़ जाएंगे। ठीक है मैम। बाद में तो हम आराम से अगर आएंगे भी 2-4 अगर आते भी तो वो बहुत वीक होते हैं वो बैकग्राउंड में कहीं चल रहे होते हैं। अब उनको साक्षी भाव से बस स्थिर रहो अपने ध्यान में उन्हें साक्षी भाव से देखो तो आप अपने जो आप चाहते हो जो लक्ष्य पाना चाहते हो वो जरूर पा सकोगे फ्रेंड्स। ठीक, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू बहुत ही अच्छा प्रज्ञा थैंक जी। यू प्रज्ञा जी, थैंक यू। दीदी Thank मैंने you, आप सुना thank रहे you. थे ना दीदी, मेरे मेडिटेशन भी हो गया मेरा कंप्लीट। मेरा मैंने आपकी पूरी स्टोरी मेडिटेशन में सुनी। मेरा बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान लग गया था। हाँ तो हम खुद ही ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा वेरी गुड। तो चलो फ्रेंड पर ध्यान तो हमें करना है हाँ जरूर। मैं दोबारा बैठ जाती, मेरा